हमारी कार्यशाला के तीसरे दिन की यह भोर की बैठक है। हम लोग साथ साथ चलते हुए हिमालय की गोद में इस छोटे से गांव में, जो कि चाय के बागानों से घिरा हुआ है, गेहूं के पकते हुए पौधों वाले खेत से घिरा हुआ है, जिसके ऊपर देखने पर हिमाच्छादित शिखर वाले पर्वत दिखाई पड़ते हैं। वहाँ हम लोग रोज जीवन की उस कला को सीख रहे हैं, जिस कला से दुख तो समूल मिटे ही मिटे, उससे गहरे जीवन यदि बनावटी हो, वह भी समूल रूप से मिटे। दुख के प्रश्न के साथ हम और गहरा सवाल उठा रहे हैं कि अगर जीवन बनावटी है, यांत्रिक है, तो उसको भी हम ठीक से देख समझकर उसके पार निकल सके और उस जीवन का यथार्थ रूप से, वैचारिक रूप से नहीं, कल्पित रूप से नहीं, हमारे दैनंदिन जीवन में उसका उद्घाटन हो, जो नैसर्गिक है, जो बनावटी नहीं है। हमारे संबंधों में यदि बनावटीपन हो तो वह भी जाए, उसके लिए हम राजी हैं। हमारे जीवन में, व्यवहार में बनावटीपन हो तो वह भी विदा हो, उसके लिए हम राजी हैं। हम यहाँ तक साथ साथ चलते हुए अब राजी हो रहे हैं कि यदि इस बनावटीपन की संरचना में हमारा अपना होना भी गलता हो, मिटता हो, तो भी हम हंसी खुशी राजी हैं। आज भोर हम लोगों ने मौन बैठक के साथ शुरुआत की। उस समय बहुत सारे पंछी तो चहचहा ही रहे थे, बहुत सारे श्वान भी अपनी महफिल जमाए हुए थे। हम साथ साथ गेहूं के खेतों में सकरी पगडंडियों से संभल संभल करके चले। हमने छोटी बड़ी 2-3 जलधाराएं पार की। हम संभल संभल करके नदी के किनारे आए और सब हम साथ साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बर्फ जैसे ठंडे पानी से होकर के नदी पार किए। ऊपर चढ़ के हम लोग चाय के बागानों से होते हुए, उनकी बीच से जो सकरा रास्ता है उससे होते हुए, सुगंध छकते हुए, तितलियों के बीच से, तोतों के कर्कश मधुर स्वर को सुनते हुए, चाय के बागान को पार कर भोर की इस बैठक में साथ साथ ठीक वैसे ही अन्वेषण करने जा रहे हैं जैसे हमने नए नए रास्तों का अन्वेषण किया है। जैसे सैर के लिए हम लोग
रोज नया रास्ता चुनते हैं, वैसे ही जीवन में भी हम ऐसी कला सीख रहे हैं जो बासी न हो, जिसमें जीवन और संबंध सद्य स्नात हो, नित्य नूतन हो, क्षण नूतन हो। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने असंभव प्रश्न उठाने की कला को कुछ ढंग से देखा, कुछ तरीके से देखा। उनमें जो बाधाएं आईं उस पर हम लोग साथ साथ अवलोकन किए, और हमारे अवलोकन में उस असंभव प्रश्न के साथ जो बाधाएं थी वो अपने आप गलती गिरती गई। आज हम फिर उस असंभव प्रश्न को प्रकारांतर से देखते हैं और समझते हैं कि असंभव प्रश्न का वस्तुतः जीवन में सहज रूप से हृदयंगम होना क्या है। हम सब ने जीवन में बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं, बहुत सारे हमें उत्तर मिले हुए हैं, लेकिन कभी हमने असंभव प्रश्नों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम समझ ही नहीं पाए कभी कि असंभव प्रश्न क्या होता है। तो आज हम असंभव प्रश्न क्या है, उससे पहले प्रश्न उठाना क्या है, और उससे पहले उत्तर क्या है, इसकी साथ साथ चलते हुए जांच करते हैं। उत्तर क्या है? यदि हम अपने सामने यह प्रश्न रखें कि उत्तर का अर्थ क्या है, समाधान। हम एक गंतव्य को जाना चाहते हैं, उसके लिए उस गंतव्य तक खुद को पहुंचाने के लिए बीच में जो दूरी है, उस दूरी को कैसे सहज रूप से, सरल रूप से, सुगम रूप से तय किया जाए, उस राह को बनाने वाली गतिविधि को हम उत्तर कहते हैं। जीवन में बहुत सारे उत्तर हमारे होते हैं। कोई हमसे हमारा नाम पूछता है, हम झट से बता देते हैं कि मेरा नाम फला है। झट से हमें उत्तर आ जाता है, और नाम की उपयोगिता है। हमको यहाँ से पठानकोट जाना है और हमें रास्ता नहीं पता है, तो हम किसी से पूछते हैं और उसको हम लागू कर देते हैं, वह उत्तर है। उस रास्ते का अनुगमन हम करते हैं तो वह उत्तर है। तो हमारा जो प्रश्न है वह कहीं न कहीं हमारे ज्ञात के क्षेत्र से आता है, उस क्षेत्र से आता है जो हमारा जाना पहचाना हुआ है। पठानकोट को हम जानते हैं, पठानकोट में हमें ट्रेन पकड़ने जाना है, और उसके अनुकूल हम जो सुगम रास्ता है उसको अख्तियार करने के लिए सवाल उठाते हैं और hमें उत्तर मिल जाता है। कोई हमें बता देता है कि इस सड़क को आप पकड़ करके जाएंगे तो आप पठानकोट पहुंच जाएंगे। लेकिन जहां पर जीवन है,
जहां पर हमारे संबंध हैं, वहां पर किसी भी तरह का कोई उत्तर और उस उत्तर को लागू करने के लिए प्रश्न कितना समीचीन है, कितना उपयुक्त है। मेरे जीवन में मुझे कहां पहुंचना चाहिए, मेरे जीवन की दिशा और दशा, जीवन की, हम लोग स्पष्ट हैं पहले से ही, न कि जीवन के लिए सुविधाओं की, जीवन की, जहां मैं धड़क रहा हूं, वह जो जीवन मेरे अंदर भविष्य और अतीत के बीच में तथाकथित रूप से वर्तमान के रूप में झूल रहा है, उस जीवन में उत्तर कितना प्रासंगिक है। और जो उत्तर हम लागू करने के लिए प्रश्न उठा रहे हैं, वे प्रश्न कितने संगत हैं। हम मेरे अंदर उत्तर भरा हुआ है कि वह व्यक्ति जो करोड़ों रुपए का मालिक हो जाता है, उसका जीवन बड़े सुचारू रूप से चल निकलता है। वह व्यक्ति जो विवाह कर लेता है, उसका घर बस जाता है। यह मेरे अंदर उत्तर रखा हुआ है। वह व्यक्ति जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसको जीवन का अभीष्ट, परम अभीष्ट मिल जाता है। यह उत्तर मेरे अंदर रखा हुआ है। और इस उत्तर को सिद्ध करने के लिए मैं प्रश्न उठाता हूं कि मुझे कैसे मोक्ष मिले। लेकिन प्रश्न उठाने से पहले मैंने कभी अपने भीतर रखे हुए उत्तरों की जांच नहीं की कि भाई मोक्ष जैसी चीज क्या वास्तव में होती है या मेरे अंदर तमाम सुझावों के माध्यम से आई है, तमाम संस्कारों के माध्यम से मेरे जीवन में रखी गई है। और इस तरह की कोई चीज जो सुझावों, संस्कारों के माध्यम से मेरे जीवन में रखी गई है, उसके कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि नैसर्गिक जीवन में अपना खोता चला जा रहा हूं। संबंधों के विषय में मेरे अंदर बहुत सारे उत्तर रखे हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि यह जाति है। तो मेरे जाति का व्यक्ति कहीं मुझे मिलता है तो मुझे बड़ा अपनत्व तो महसूस होता है उसके साथ। मैं एक विशेष राज्य से आता हूं, मेरे राज्य का कोई व्यक्ति मिलता है दूसरे राज्य में, तो अपनत्व तो महसूस होता है। तो इस तरह के जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, भाषा के, क्षेत्र के अनगिनत उत्तर मेरे भीतर रखे हुए हैं, जहां पर मैं पला बढ़ा हूं, जहां पर मैं पैदा हुआ हूं। और उन उत्तरों को सिद्ध करने के लिए, वो उत्तर हमें पहले से दिए गए हैं, और उनको सिद्ध करने के लिए मैं ऐसे लोगों को खोजता हूं जीवन में कि जो मेरी जाति के हों। मुझे विवाह करना है तो मुझे अपनी जाति के व्यक्ति से विवाह करना है। मुझे मेल जोल मिला करके रखना है तो अपने धर्म के व्यक्ति के साथ अधिक मेल जोल बना करके रखना है। मुझे रहना है तो वहीं पर रहना है जहां पर मैं पैदा हुआ हूं, उसी के आसपास रहना है जहां पर मैंने नौकरी की है। चाहे वह घर, चाहे वह जगह कितनी ही प्रदूषित क्यों न हो, कितनी ही जलती हुई क्यों न हो, पर उत्तर रखा हुआ है मेरे अंदर कि मुझे यहीं रहना चाहिए। मैं ऐसी दूसरी जगह पर जा करके बड़े सुकून से रह सकता हूं, लेकिन उत्तर भीतर रखा हुआ है। और उस उत्तर को सिद्ध करने के लिए मैं प्रश्न उठाता हूं कि जहां पे मैं पैदा हुआ हूं, वहां कैसे एक बड़ा सा घर बने, वहां के जो इष्ट मित्र हैं, वहां के जो लोग हैं, उनसे कैसे मित्रता स्थापित हो। उस उत्तर को सिद्ध करने के लिए कोशिश चल रही है। तो उत्तर के लिए प्रश्न, फिर जो प्रश्न सिद्ध हुआ अर्थात उत्तर आया, उस उत्तर से फिर प्रश्न। तो हमारी जो जीवन
यात्रा चल रही है वह ज्ञात उत्तरों से सिद्ध करने के लिए ज्ञात प्रश्न उठाने की है, और ज्ञात प्रश्न उठा करके उन प्रश्नों को ज्ञात उत्तरों से सिद्ध करने की है। तो यह जो ज्ञात का क्षेत्र है, जो यह ज्ञान का क्षेत्र है, अर्थात जो यह जाने पहचाने उत्तरों का क्षेत्र है, जाने पहचाने प्रश्नों का क्षेत्र है, यह पूरा का पूरा क्षेत्र कृत्रिम है या यह वास्तविक है? मैं प्रश्न भी अगर उठाता हूं धर्म के, अध्यात्म के, तो मैं यह नहीं प्रश्न उठाता हूं कि सत्य क्या है, मैं यह प्रश्न उठाता हूं कि आत्मा क्या है। मैं यह प्रश्न उठाता हूं कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो। मैं यह प्रश्न उठाता हूं कि ध्यान कैसे किया जाए, न कि मैं यह प्रश्न उठाता हूं कि ध्यान क्या है। ध्यान क्या है यह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है, लेकिन ध्यान कैसे करूं यह बिल्कुल प्रश्न है। यह सिद्ध करता है कि मुझे पहले से पता है कि ध्यान क्या है, अब मैं बस उसको करना चाहता हूं। उसको वह उत्तर पहले से रखा हुआ है कि ध्यान क्या है, और उसको बस मैं सिद्ध करना चाहता हूं। जब मैं यहां शुरू में आया था तो एक सज्जन मुझे मिले और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहां क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बस ऐसे ही कुछ मैं घूमता रहता हूं। नहीं, आप बताइए, सच बताइए क्यों आए हैं, क्योंकि आप तो कुछ साधु सन्यासी टाइप के लगते हैं। तो मैंने भी बात टालने के लिए ऐसे ही कह दिया, हाँ ऐसे ही कुछ ध्यान वगैरह सीखने के लिए आए हैं, अभी सीख रहे हैं, पता कर रहे हैं कि ध्यान क्या है। उन्होंने झट से मुझे कहा कि यह जो आत्मा है इसको परमात्मा से मिलाना ही ध्यान है। और जब वो ऐसा कह रहे थे, उनके पांव वो नशे में पूरी तरीके से धुत थे, उनके पांव कांप रहे थे, मेरे ही ऊपर गिर भी गए। वो उत्तरों से भरा हुआ चित्त ऐसा ही है। तो हमारे प्रश्न और हमारे उत्तर ये दोनों ही ज्ञात के क्षेत्र से आते हैं, हमारे संस्कारों के क्षेत्र से आते हैं। ज्ञात का क्षेत्र क्या है? यह चीज क्या है? आप झट से कहेंगे कि यह एक चटाई है, पर यह ज्ञात से आ रहा है। आपको पहले से बताया गया है कि या आपने इसका नाम सुना हुआ है, यह चटाई है। आप यह भी जानते हैं यह किस इस्तेमाल में आती है, पर यह क्या है, क्या आप इसको जान सकते हैं? आप इसका उपयोग जान सकते हैं, इसका नाम जान सकते हैं, पर यह क्या है? आप कह सकते हैं कि यह प्लास्टिक है या यह निवाड़ है, पर यह सब नाम है, यह सब इसके बारे में सूचनाएं हैं। आप जो भी कहेंगे इसके बारे में कहेंगे, पर यह क्या है? हम कभी भी जो है उसको जानने के नाम पर उसके बारे में जान सकते हैं, वह क्या है उसको जाना ही नहीं जा सकता। यह मेरी बात नहीं, पिछली सदी के बड़े से बड़े जो दुनिया के वैज्ञानिक हैं उन्होंने कही है। एडिसन ने कही है कि हम किसी चीज के बारे में जानते हैं, वह क्या है हमको नहीं पता, पर हमारा चित्त एक छोटी सी चीज के बारे में हम जानते हैं, वह क्या है उसको बिल्कुल नहीं जानते, पर हमारे दावे देखिए कि मैं तुम्हें जानता हूं।
मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं, मैंने दुनिया देखी है, मैं जीवन जानता हूं। आप जीवन को जान सकते हैं? कोई जीवन को जान सकता है? और जीवन को लेकर के जितने भी जानने पहचानने के दावे हैं, यह जीवन है या जीवन के बारे में है। और अगर हम जीवन के बारे में सूचनाएं संकलित करके जी रहे हैं तो जीवन जिया जा रहा है कि जीवन के बारे में जिया जा रहा है? देखते चले हम लोग अपने भीतर कि हम जीवन जी रहे हैं, जीवन जिया जा रहा है, अर्थात जिसे जाना ही नहीं जा सकता है वह जिया जा रहा है, या जो बारे में है वह जिया जा रहा है। जीवन तो अखंड है, जीवन तो नापा ही नहीं जा सकता। वह जिया जा रहा है, वह विद्यमान है, या उसके बारे में 10-20 सूचनाएं या 10 करोड़ 50 करोड़ सूचनाएं जो संकलित की गई हैं वह जी जा रही हैं। इस चीज के विषय में आप करोड़ों अरबों खरबों सूचनाएं संकलित कर सकते हैं, और उसको जीते हुए आपको यह धोखा हो सकता है कि आप इस चटाई को जी रहे हैं। आप इसको हेर फेर करके इस चटाई से कुछ और बना सकते हैं, पर क्या इसको जान सकते हैं? एक क्षुद्र सी चीज हम नहीं जान सकते हैं, हम जीवन जान पाएंगे? क्षुद्र सी चीज नहीं जान सकते हैं, हम संबंध जान पाएंगे? जो कि जीवंत है, जो कि सप्राण है, जो निर्जीव है, पदार्थ है, उसे नहीं जान सकते हैं तो जीवन जान पाएंगे? पर हमारे आग्रह देखिए, हमारे दंभ देखिए, वो सब हमको जो जीवन है उससे उखाड़ करके रखते हैं। तो हम साथ साथ इस चीज का अन्वेषण कर रहे हैं, इस चीज का अवलोकन कर रहे हैं, जिसे हम प्रश्न और उत्तर कहते हैं। दिन भर हम लोग प्रश्न उठा सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, फिर उन उत्तरों पे प्रश्न उठा सकते हैं, फिर उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न और उत्तर की सारी संरचना चलती रहेगी, जीवन मुस्कुराता दूर खड़ा रहेगा। संबंध के बीच बारे में अनंत अटकलें चलती रहेंगी, अनंत योजनाएं बनती रहेंगी, पर संबंध जो यथार्थ है वहां से उखड़ा ही रहेगा। हम आप 10, 20, 50 नहीं, न जाने कितने युगों युगों तक भी साथ रहें, पर जिसके साथ हैं हम उसके बारे में सिर्फ हम जानेंगे, संबंध नहीं जान पाएंगे। और मजे की बात है, बारे में जानने के धोखे से, बारे में जान करके जिए जाने वाले संबंध के धोखे से यथार्थ संबंध सदैव उखड़ा रहेगा। और संबंधों में कलह स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन जमीन से उखड़ा हुआ है, तो पीड़ा होनी वहां स्वाभाविक है, चिढ़ होनी, ऊब होनी स्वाभाविक है। कभी बड़ी रुचि होगी, कभी ऊब होगी, कभी बहुत करीब होने का दिल करेगा, कभी दूर हट जाने का दिल करेगा, क्योंकि यह सब अयथार्थ संबंध के लक्षण हैं। तो हम सवाल उठा रहे हैं, हम परीक्षण कर रहे हैं कि यदि यह हम देख पा रहे हैं कि हमारे सारे ज्ञात सवाल, सारे संभव प्रश्न वह ज्ञात के ही दायरे से, अर्थात निर्जीव दायरे से, बनावटी दायरे से उठ करके आ रहे हैं, तो फिर जीवन अगर हमको सच में ही उसमें प्रवेश करना है, जीवन के यथार्थ में प्रवेश करना नहीं करना है, बात खत्म। फिर हम लोग यहां नहीं होते, हम लोग यहां बैठक नहीं कर रहे होते। हम लोग यहां बैठक कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर यह प्यास है कि वास्तविक जीवन क्या है। अस्तित्व हमें अगर यहां साथ ले आकर के बिठाया है तो वो कह रहा है कि पता लगाओ कि वास्तविक जीवन क्या है, यथार्थ जीवन क्या है। तो यह बात अगर हमें स्पष्ट है कि प्रश्न और उत्तर, वे प्रश्न जो संभव हैं,
वे सारे प्रश्न जो संभव हैं, और बुद्धि के द्वारा सिर्फ संभव प्रश्न उठाए जा सकते हैं। हमने इसका परीक्षण अभी परसों शाम को किया है कि बुद्धि से हम असंभव प्रश्न उठा ही नहीं सकते हैं। जहां बुद्धि की मूवमेंट है, बुद्धि की हलचल है, वहां पर सिर्फ संभव प्रश्न उठेंगे, ज्ञात प्रश्न उठेंगे, और जो उत्तर आएंगे वो ज्ञात से ही उत्तर आएंगे, और उनका यथार्थ जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन अगर हमें जीवन के यथार्थ में प्रवेश करना है तो असंभव प्रश्न के दरवाजे पर हम आकर के खड़े होते हैं। यदि इतनी बात स्पष्ट है तो थोड़ा हम अब और आगे बढ़ते हैं। यद्यपि इसमें कोई स्टेप्स नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए एक स्टेप बीच में हम लोग देख लें, एक कदम बीच में हम लोग देख लें कि अब तक हमारा सारा जीवन, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा ध्यान से हम लोग इसमें साथ साथ चलें। अब तक हमारा सारा जीवन किए जाने वाले की तरफ उन्मुख रहा। जो भी हम करते रहे, संबंध में किए तो दूसरे के हिसाब से अपने को ढाला या अपने हिसाब से दूसरे को ढाला, यही किया है। दूसरे के हिसाब से, दूसरी की रुचि के हिसाब से, चूंकि हमें संबंध, तथाकथित संबंध बना करके रखना है, सामंजस्य बना करके रखना है, इसलिए दूसरे के हिसाब से हम खुद बने, खुद को उस हिसाब से बिठाया उस सांचे में जिसमें दूसरा जैसी मांग कर रहा है, या दूसरे को काट छांट करके उस सांचे को हिसाब से, अपने सांचे के हिसाब से, अपने संस्कारों के, अपनी बनावट के, अपनी कृत्रिमता के हिसाब से दूसरे को बिठाया, दूसरे को तैयार किया। जीवन को वह जो जैसा है उसको काट छांट करके, जैसे हमें सिखाया समझाया गया है। यदि मैं राजपुत्र हूं तो राजा के हिसाब से जैसे देखा जाता है बनावटी ढंग को, उसके हिसाब से जीवन को काट छांट के तैयार किया, और मैं अगर मजदूर का बेटा हूं तो उस हिसाब से मैंने अपने जीवन को काट छांट करके, टेढ़ा मेढ़ा करके बनाने की चेष्टा की। लेकिन कभी भी कौन इस चीज को कर रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। हमने हमेशा बाहर के हिसाब से चीजें की, लेकिन कौन कर रहा है इस तरफ हमारा कभी भी ध्यान नहीं गया। तो पहला चरण इस असंभव प्रश्न की तरफ बढ़ने के लिए यह है कि जो भी कुछ किया जा रहा है उसमें यह प्रश्न उठाना कि कौन कर रहा है। यह प्रश्न जो संभव दायरा है उसके कगार का अंतिम प्रश्न है। जो ज्ञात का क्षेत्र है उस ज्ञात के क्षेत्र का अंतिम प्रश्न है। अगर यह प्रश्न हमने ठीक से उठा लिया तो हम उस कगार पर हैं जहां से असंभव प्रश्न की छलांग लग सकती है। क्या यह हम लोग साथ साथ देख पा रहे हैं? हम संबंधित होने के लिए या संबंध से भागने के लिए, अकेले रहने के लिए या संबंधित होने के लिए बड़े तत्पर रह रहे हैं। हम जीवन जीने के लिए, जंगल में जीने के लिए या संसार में स्थापित होने के लिए, कभी संसार से भाग करके पहाड़ में, कभी पहाड़ से ऊब करके संसार में, उसी में आने जाने का यत्न कर रहे हैं। कम से कम अपनी बुद्धि में तो 2-4 बार हम कि छोड़ छाड़ करके चले जाएं यह सब, फिर वहां से ऊब करके अरे इतना हमने बनाया है वह सब। तो अपनी बुद्धि में तो जरूर, बाहर अगर नहीं साहस है तो बुद्धि में तो जरूर कर लेते हैं, अपनी बुद्धि में जरूर कर लेते हैं कि इससे तो जितना जल्दी पीछा छूट जाए अच्छा, और नहीं इसी के साथ बने रहना है। ऐसा 1000 बार हम लोग कर लेते हैं। यह सब हमने किया है, यह सब हम कर रहे हैं। उसमें क्या हम यह सवाल उठा सकते हैं, कौन कर रहा है? वह करने वाला कौन है
जो संबंध में सारे जतन कर रहा है या नहीं कर रहा है? वह जीने वाला कौन है जो जीने के सारे जतन कर रहा है? हम लोग साथ साथ अभी सवाल उठाएं कि हमारे भीतर यह कौन सुन रहा है? यह संभव संरचना का अंतिम बिंदु है, ज्ञात के क्षेत्र का अंतिम बिंदु है। ज्ञात के क्षेत्र का, हमारे तथाकथित जीवन के क्षेत्र का यह अंतिम बिंदु तो है, क्योंकि हमारे लिए जीवन का अर्थ है दूसरा और मैं, जीवन और जीने वाला। अभी तक हमने जीवन जाना था, एक छोर जाना था, उसकी बड़ी बड़ी ऊंचाइयां जानी थी, संबंध जाने थे, सारी दुनिया से संबंध को बनाने की चेष्टा की थी, बनावटी ही चेष्टा थी पर चेष्टा की थी। प्रकृति से, पशु पंछियों से, परिचितों से, अपरिचितों से, नातों से, रिश्तों से बड़ी चेष्टा की थी। वह सब हमने किया है। वह एक छोर रहा, दूसरा छोर इस ज्ञात के क्षेत्र का, इस संभव के क्षेत्र का दूसरा क्षेत्र यह रहा जो हमारे अंदर रहा। हम उसी जीवन का यह हिस्सा रहा, पर इस पर हमने कभी भी पलट के नहीं देखा कि कौन जी रहा है, कौन जीने की योजना बना रहा है, कौन है वह जो संबंधित होने के लिए सारे यत्न कर रहा है। यह प्रथम चरण। हमारे सारे संबंध और जीवन का पूरा दायरा हमारे सामने है, जिसमें दूसरा और हम। पहले सिर्फ दूसरा प्रकाशित रहता था, दूसरा ही दिखाई पड़ता रहता था, या उसको उसके हिसाब से चलना या उसको अपने हिसाब से चलाना। अब हम एक चरण इस जो अब तक परोक्ष रूप से था उसकी तरफ था। मैं था, हमेशा था संबंध में, जीवन में मैं हमेशा रहा हूं, पर थोड़ा सा परोक्ष रूप से रहा हूं। अब मैं देखना चाहता हूं कि यह कौन है जो संबंधित हो रहा है। देखिए भीतर क्या घट रहा है। सवाल उठाइए कि यह कौन है जो सुन रहा है, यह कौन है जो सुना जा रहा है उसका अर्थ निकाल रहा है, यह कौन है जो इस निकले हुए अर्थ के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है। यह प्रथम चरण। अर्थात संभव की समूची संरचना अब प्रकाश में। यहीं से हम फिर असंभव प्रश्न उठाते हैं कि वह जीवन क्या है जो इस संभव संरचना से मुक्त है। हम सुबह चलते हुए खेतों में गिरते पड़ते संभलते सधते कगार पर आए। नदी के कगार पर आने के बाद वह किनारा पूरा हुआ। नदी के उस पार का जो क्षेत्र था वह पूरा हुआ। उसके बाद हम इस पार आए। उसके बाद हम लोगों ने इस पार की छलांग ली। नहीं संभावना थी, उतर कर आए, पर इस पार आ गए। वह किनारा पूरी तरीके से छूट गया। हम जहां रहते थे, जिस जगह हम रह रहे हैं, उस जगह से पहले हम कगार पर आए। जिस बनावटी जीवन में हम रह रहे हैं, उस बनावटी जीवन के अंतिम छोर पर आए। अंतिम छोर क्या है? अब तक जीवन जिया जा रहा था, उसमें जीने वाला परोक्ष था पर परोक्ष था। अब जीवन जीते हुए, जो जीवन जिया जा रहा था उसको जिए जाते हुए जो जी रहा था, उसको भी हमने प्रकाश के दायरे में लाया, उसको भी अवलोकन के दायरे में लाया। उसको अवलोकन में के दायरे में लाते ही यह पता चला कि यह जो जीने वाला है और यह जो जीवन है, यह एक ही संभव संरचना का हिस्सा है।
एक ही ज्ञात क्षेत्र का हिस्सा है। और वहां आकर के फिर हमने असंभव के लिए प्रश्न उठाया कि वह जीवन क्या है जो संभव क्षेत्र से सर्वथा मुक्त है, ज्ञात के संभव क्षेत्र से सर्वथा मुक्त है, कृत्रिम के संभव क्षेत्र से, यांत्रिक के संभव क्षेत्र से सर्वथा मुक्त है। अर्थात इस किनारे का उस किनारे से कोई संबंध नहीं है। वह किनारा है, यह किनारा। नदी में तो फिर भी दो किनारे हैं, लेकिन एक बनावटी है, एक की कभी भी सत्ता नहीं है और दूसरे की कभी भी सत्ता का अभाव नहीं है। एक छद्म है, एक मिथ्या है, एक जीवन के नाम पर धोखा है, एक में मैं हूं, आप हैं, और उस मैं और आपके बीच चल रहा सारा संबंधों का तथाकथित व्यापार है। एक में मैं हूं, जीवन है, सारी योजनाएं हैं, सारी उपलब्धियां हैं, सारी हताशाएं हैं, निराशाएं हैं, और दूसरे में न मैं हूं न आप हैं। जीवन अखंड है, कोई योजना नहीं, जीवन सृजनात्मक है, जीवन सहज सृजन है, वह बिल्कुल भी जिए जा रहा है, उसकी अगली कोई योजना नहीं है, वह बस प्रस्फुटित हो रहा है। तो एक यांत्रिक बनावटी संभावनाओं का ज्ञात का जीवन, उसको भली भांति हमने इस प्रश्न से पूरा किया कि वह कौन है जो जी रहा है। और फिर दूसरा प्रश्न, इस संभावनाओं वाले जीवन के पश्चात, इसको भली भांति देखने के पश्चात हमने उठाया कि वह जीवन क्या है जो इस तरह की पूरी ज्ञात यांत्रिक बनावटी संभव संभावनाओं से सर्वथा न्यारा है। और इस प्रश्न के साथ ही हमारी सारी योजना, सारा जो एक्शन है वह पूरा हुआ। अगर हमने सच में उठाया तो हम प्रतीक्षा भी करने के लिए नहीं बचे हैं। क्या है उस पार? मैं बनावटी हूं, इस बनावटी के पार वास्तविक क्या है वह यह बनावटी सत्ता नहीं जान सकती। बनावटी सत्ता कैसे जानेगी? धर्मराज नाम इस व्यक्ति को जान सकता है। नाम जो धर्मराज है वह नाम उस व्यक्ति को जान सकता है जो यहां बैठा हुआ है, जो यहां जीवित है। इसके भीतर जो खून बह रहा है, जो सुबह किया हुआ भोजन पच रहा है, उसको यह जान सकता है। धर्मराज शब्द कृत्रिम है, बनावटी है, वह कभी भी इसको नहीं जान सकता। हां, इतनी संभावना है कि इस शब्द में अपनी क्षमता को देख लेने की, यह अपनी क्षमता देख लिया कि मैं अपर्याप्त हूं इस व्यक्ति को जानने में, मैं अपनी जगह चुप होता हूं, अपनी जगह समाप्त करता हूं। जीवन के नाम पर जो मैं धोखा दे रहा था वह समाप्त होता है। फिर यह जो जीवन है वह तो सदा विद्यमान है, उसकी अपनी ढंग है, उसका अपना रंग है, उसकी अपनी कला है, पर इस व्यक्ति को कभी उसका पता नहीं चलेगा। तो भोर की इस बैठक में इतना सा निवेदन करना था मुझे। अब आगे हम लोग जो भी प्रश्न करें उसमें यह देखें, यह स्पष्ट देखें कि कौन कर रहा है प्रश्न, ताकि जो हम बात कर रहे हैं उसके कगार पे आकर के प्रश्न करें। फिर हमें पता चल जाएगा कि हम बारे में सवाल उठा रहे हैं या वास्तविक जीवन में छलांग लगाने के लिए हमारे प्रश्न उठ रहे हैं। अगर वास्तविक जीवन में छलांग लगाने के लिए हमारे प्रश्न उठ रहे हैं तो हम जीवन के सहज कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं, और बारे में हमारे सवाल उठ रहे हैं तो हम खुद ही देख लेंगे कि हम अभी भी उसी चीज में फेंट रहे हैं, अभी भी हम रेत चबा रहे हैं।
भोर की बैठक में मुझे इतना निवेदन करना था। अब आगे की चर्चा हम लोग 5 मिनट बाद शुरू करते हैं। जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम फिर साथ साथ देखते हुए अवलोकन करेंगे।